ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन तथा अनासक्त भाव से संसार में विचरने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम, जिनका चित्त एकाग्र है तथा जो काम, लोभ आदि कुदृष्टियों से आहत नहीं हुए हैं, इस संसार में लीला पूर्वक विचरने वाले उन महापुरुषों का निम्नांकित स्वभाव बताया जा रहा है। जीवन मुक्त चित्त वाला मुनि इस संसार में विचरण करता हुआ भी आदि, मध्य और अंत में सदा ही रसहीन जो जगत की अवस्थाएं हैं उनको उपहास के योग्य समझे। जो ना तो प्राप्त हुई प्रिय वस्तु का अभिनंदन करता है, ना अप्रिय से द्वेष करता है, ना नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करता है और ना प्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है, सदा मननशील रहकर कर्तव्य कर्म में आलस्य छोड़कर प्रवृत्त होता है, वह पुरुष संसार में कभी दुखी नहीं होता। जो पूछने पर प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन करता है, ना पूछने पर मौन हो सूखे काठ की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है तथा इच्छा और अनिच्छा के बंधन से मुक्त है, वह पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। जो सबके अनुकूल बोलता, किसी के पूछने या प्रेरणा करने पर सुंदर उक्तियों द्वारा समाधान करता और प्राणियों के मनोभाव को समझ लेता है, वह पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। वह परम पद में आरूढ़ हो जगत की क्षण भंगुर अवस्था को अपनी शांत बुद्धि के द्वारा हंसता हुआ सा देखता है। रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है और परावर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करके जो महात्मा हो गए हैं, उन्हीं का ऐसा स्वभाव मैंने तुम्हें बताया है। अपने चित्त को न जीतने वाले मूढ़ मनुष्यों के जो यज्ञ आदि कर्म हैं, वे फल की कामना से युक्त होते हैं। नाना प्रकार के दम, मान, मद आदि दुर्गुणों से भरे होते हैं। अतएव पुनर्जन्म आदि के कारण होने वाले सुख दुखों से परिपूर्ण हुआ करते हैं। इसलिए हम उन मूढ़ मनुष्यों के उद्धार का कोई उपाय नहीं बता सकते। रघुनंदन, तुम तो भीतर से सब आशाओं का त्याग करके वीतराग और वासना शून्य हो बाहर से समस्त सत्कर्मों का एवं सदाचारों का ठीक ठीक पालन करते हुए संसार में विचरो। श्री राम, तुम उदार, सदाचारी, समस्त शास्त्रीय कर्मों का भली भांति आचरण करने वाले तथा भीतर संपूर्ण कामनाओं और आसक्तियों से शून्य हो संसार में विचरण करो। रघुनंदन, तुम सब पदार्थों का यथार्थ रहस्य एवं अंतर जान चुके हो, इसलिए जैसी अभीष्ट हो वैसी ही दृष्टि से देखते हुए अनासक्त भाव से संसार में विचरो। श्री राम, अहंकार से रहित अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित आकाश के समान निर्लेप एवं निर्मल तथा कलंक से दूर रहकर संसार में विचरण करो। राघव, सैकड़ों आशा रूपी पाशों से नित्य मुक्त, सब पदार्थों में सम तथा बाहर प्रजाओं के हितकर कार्यों में तत्पर रहकर तुम लोक में विचरो। वास्तव में जीवात्मा का ना तो बंधन है और ना मोक्ष है। या मिथ्या माया इंद्रजाल की भांति संसार में भटकाने वाली है। आत्मा तो सर्वथा एक रूप, सर्वव्यापी और आसक्ति के बंधन से रहित है। फिर उसका बंधन कैसे हो सकता है? और जब वह बंधा ही नहीं, तब
किसके लिए मोक्ष का विधान होगा? या भ्रांत रूप विशाल संसार यथार्थ तत्व को न जानने के कारण अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। यथार्थ तत्व का ज्ञान होने से या उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुम अनंत सत्स्वरूप एवं आकाश के समान व्यापक, ज्वालाओं के मध्य भाग की भांति प्रकाशमान एवं नित्य शुद्ध हो। तुम्हारा स्वरूप किसी की दृष्टि में नहीं आता। तुम सूक्ष्म स्वरूप होकर संपूर्ण जगत के पदार्थों के भीतर उसी प्रकार स्थित हो जैसे मुक्ताहार के सभी मोतियों में एक ही सूत समाया हुआ है। महाबाहु श्री राम, यह शत्रु है यह मित्र, या अपना है या दूसरा, या तुम हो या मैं, इत्यादि भावनाएं यहाँ उसी प्रकार सत्य नहीं जैसे दृष्टि दोष के कारण होने वाला दो चंद्रमा आदि का दर्शन। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।